सत्य में भारत न्यूज आज आप पहुंचा है शर्मा होम्योपैथी क्लिनिक। यहाँ के डॉक्टर सर आदित्य शर्मा जी से आज बात करेंगे। चूंकि बच्चों से संबंधित आज के समय में बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। आज के समय में बच्चों को एक चिकन पॉक्स नामक बीमारी हो रही है, उस पर भी होंगे हमारे सवाल। तो सत्य में भारत न्यूज के साथ आप सब लोग जुड़े रहें। आइए आपको मिलवाते हैं शर्मा होम्योपैथी क्लिनिक से डॉक्टर आदित्य शर्मा जी से। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, मैं आपका सत्य में भारत न्यूज पर स्वागत करता हूं। सत्य में भारत के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आदित्य सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों के लिए मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम डॉक्टर आदित्य शर्मा है। मैं शर्मा होम्योपैथिक क्लिनिक मड़ई चौक पर प्रैक्टिस कर रहा हूं पिछले 7-8 सालों से जी। और मैं BHMS MD पीडियाट्रिक्स मेरी स्पेशलिटी है। बच्चों के जो केसेस होते हैं उनको मैं इसमें अपना स्पेशलिटी रखता हूँ जी। आप बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं और बच्चों के लिए डील करते हैं। डॉक्टर सर, मैंने देखा है बच्चे जो होते हैं बहुत शैतान होते हैं और डॉक्टर को जैसे ही देखते हैं वो घबरा जाते हैं। तो आप एक बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर सर, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा आप बच्चों को कैसे हैंडल कर पाते हैं? देखिए, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, एलोपैथिक डॉक्टर नहीं। तो मेरे यहाँ जो भी बच्चे आते हैं उनको मैं बड़ा माइल्डली टैकल करता हूँ, और क्योंकि हमारी मेडिसिन भी मीठी मीठी होती है तो हमें भी उसी तरीके से उनको टैकल करना होता है। तो हमारे यहाँ ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि वो डरते हैं या फिर कोई दिक्कत आ जाए। आराम से कंफर्टेबल होके आराम से केस वगैरह देते हैं और दवाई खाते हैं, सही होते हैं जी। बहुत अच्छा डॉक्टर सर ने बताया। अगर आपके भी बच्चे बीमार हैं तो आप आदित्य शर्मा डॉक्टर सर से मिल सकते हैं शर्मा होम्योपैथी पर आकर। कारण इनका ये क्योंकि इनकी मीठी गोली होती है। मीठी गोली खाकर बच्चा भी खुश और बच्चों को जो बीमारी है वो भी दूर हो जाती है। तो एक बार आप जरूर शर्मा होम्योपैथी पर डॉक्टर आदित्य शर्मा जी से अवश्य मिले। डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे, जैसे एक मोटिवेशन होता है हर एक डॉक्टर का, आपका क्या मोटिवेशन रहा होम्योपैथी डॉक्टर बनने का? कि आपने क्या सोचा था कि यार मुझे होम्योपैथी डॉक्टर बनना है? देखिए, मेरे सबसे ज़्यादा मोटिव मेरे फादर ने किया, क्योंकि वो भी एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है। बदायूं में वो लोग 35 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, डॉक्टर भास्कर शर्मा। और मेरी बड़ी सिस्टर भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, वो गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हैं। उन दोनों से ही मेरे को इस चीज़ की प्रेरणा मिली कि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर बनूँ और अपनी सेवाएं इस फील्ड में दूँ। और सर, बदायूं, जैसे आप गाजियाबाद भी जा सकते थे, आप बदायूं के बाहर भी जा सकते थे, लेकिन आपने बदायूं ही क्यों चुना, ये भी मैं जानना चाहूँगा। देखिए, वही मैं बता रहा हूँ आपको। पहले मैं नोएडा में ही प्रैक्टिस करता था। मैंने जब MD कर रहा था अपने UG के बाद तो मैंने लगभग 4 साल वहीं प्रैक्टिस करी थी। लेकिन ये था कि मेरे को यहाँ पर आके अपने जहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ पर अपने वहाँ के लोगों को सेवाएं देनी थी, तो मेरे को वापस आना ही था। जैसे वो कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना शुरू कर दिया जी। सर ने बहुत अच्छी बात कही। जहाँ से व्यक्ति जन्म लेता है उसके लिए कुछ न कुछ जरूर अवश्य करना चाहिए। हर कोई व्यक्ति सोचता है, डॉक्टर सर ने भी सोचा और बदायूं में जो भी अपनी सेवाएं हो सकती हैं वो देने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए, आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि जो डॉक्टर्स का पेशा है वो दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। डॉक्टर्स जो हैं, जैसे हम बड़े डॉक्टर्स के पास जाए रूडली बिहेवियर करते हैं, तो एक डॉक्टर की ऐसी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं आपके अनुसार? देखिए, सबसे ज़्यादा तो डॉक्टर की पहली विशेषता ये होती है कि अगर पेशेंट आ रहा है, वो परेशान आ रहा है अपनी बीमारी से, तो सबसे पहले तो हमारा काम है उसे कंफर्टेबल बनाना अपने साथ, ताकि वो अपनी सारी सिम्टम्स को, सारी बीमारियों को खुल के बता सके। ठीक है। दूसरा काम होता है एक अच्छे डॉक्टर का, वो होता है एक अच्छा लिसनर होना। मतलब वो जब पेशेंट अपनी समस्या को बता रहा है तो चुपचाप पहले उसको सुने कि वो क्या कह रहा है, उसको नोट करें, उसके बाद अपने सवाल उस पर करें, उसको फिर डायग्नोस किया जाए। सबसे पहला काम तो हमारा यही है कि पेशेंट यहाँ से सेटिस्फाई हो की जाए कि हाँ, मैं यहाँ पर अब ठीक हो सकता हूँ। सबसे बड़ा काम यही है। मेडिसिन से ज्यादा आधा काम केस का होता है, उसके सेटिस्फेक्शन का होता है, पेशेंट का सबसे। हाँ, अगर पेशेंट्स को भरोसा भी है, अगर एक बार भरोसा हो गया तो आधा तो वहीं इलाज हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। और ये आप लोगों के लिए भी जानना चाहिए कि एक डॉक्टर पर विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास करेंगे आपका 110% जो बीमारी है वो आपकी सही होगी।
बच्चों के ऐसे कौन कौन से रोग हैं जिनका इलाज आप बहुत ही आसानी से कर देते हैं और बच्चे भी खुश हो जाते हैं? देखिए होम्योपैथी में सभी इलाज, सभी बीमारियों का बच्चों की जी यहाँ पर इलाज होता है। जी। खासकर जैसे बच्चों को, आजकल छोटे बच्चे होते हैं तो उनको उल्टी दस्त वगैरह की दिक्कत रहती है। कब्ज आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया दूध के कारण। जी जो बच्चे पाउडर्ड मिल्क पीते हैं उसकी वजह से बच्चों को कब्ज बहुत होने लगा है, तो उसका एक अच्छा इलाज होता है यहाँ पर। बच्चों के पेट में गांठें होती है, मिसेंट्रिक निम्फोड्स बढ़ जाते हैं, पेट में दर्द होता है तो उसके इलाज होता है। बाकी हर तरीके की जो बीमारी है बच्चों की, वो सबका इलाज यहाँ पर पॉसिबल है। जी सर, एक आज के समय में देखा जा रहा है बच्चों में चेचक, स्मॉल पॉक्स रोग बहुत देखने को मिल रहा है। इसका सर थोड़ा सा इलाज भी अगर हो सके, रेमेडीज अगर आप बताना चाहें, और क्या प्रिक्योरमेंट हो सकते हैं क्या ऐसी? इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि होम्योपैथिक में एक प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन आती है, मतलब बच्चे को पहले से बचाने के लिए, जैसे वैक्सीन होती है उसी तरीके से उसके बचाने के लिए मेडिसिन आती है, वेरोलैनिम 200। जी वो अगर आपके परिवार में छोटे बच्चे हैं तो वो उनको दी जा सकती है ताकि उनको ना हो इन्फेक्शन। जी ठीक है, अगर उनको इनकेस हो जाता है तो सबसे पहले तो उनको आइसोलेट, मतलब अलग कर दें बिल्कुल बच्चों को अपने आसपास, ताकि वो फैले ना, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है। और उसके बाद उसका मेडिकेशन, एलोपैथिक मेडिकेशन ना दें। अगर बहुत फीवर आता है तो पैरासीटामोल दिया जा सकता है, अदरवाइज होम्योपैथिक मेडिसिन पे भी निर्भर करें, जिसमें बहुत सी मेडिसिन आती हैं, एकोनाइट हो गया, ब्रायनी आ गया, पल्सेटिला हो गया, ये मेडिसिन आती हैं और इजीली उनको कवर अप किया जा सकता है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन अगर आपके घर में नहीं फैला हुआ है तो अपने बच्चों को दे सकते हैं, 5 साल से कम की उम्र के बच्चों को। सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। आप सब लोग अगर इस चीज को सुन रहे हैं तो नोट भी कर लें जो सर ने आपको दवाइयां बताई हैं। और मैं तो ये समझता हूं कि बीमारी हो उससे पहले ही उसका समाधान कर लेना चाहिए। डॉक्टर सर से एक बार आप आए और अवश्य मिले, क्योंकि इस समय बदायूं में बहुत तेजी से चेचक रोग, स्मॉल पॉक्स फैल रहा है। तो उससे पहले आप शर्मा होम्योपैथी क्लिनिक आ सकते हैं और आदित्य शर्मा जी से आप इसके बारे में एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। सर एक आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि एलोपैथी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आज के लोग जल्दी ठीक होने के कारण एलोपैथी में चले जाते हैं, जबकि ये माना जाता है होम्योपैथी में जो रोग है उसको जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसके बारे में आपकी क्या राय होगी? देखिए मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि होम्योपैथी हल्के काम करती है। जी होम्योपैथी एलोपैथी की तरह ही तेज काम करती है, लेकिन गलती पेशेंट से होती है कि वो एलोपैथिक दवाइयाँ खा के उसको सप्रेस करके हमारे पास आते हैं, इसलिए टाइम लगता है। क्योंकि वो जब बीमारी होती है, एंटीबायोटिक जो होते हैं वो आपकी बॉडी में जाकर सप्रेशन कॉज करते हैं जी उससे, उस सप्रेशन से निकलने में ही कुछ टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से होम्योपैथिक मेडिसिन को लगता है कि काम देरी से कर रही है, लेकिन वो काम तेजी से ही कर रही होती है। तो ये मिथ है, ये मिथ है। आप अगर शुरुआत से किसी बीमारी का इलाज होम्योपैथी से कराते हैं तो होम्योपैथी से तेज और अच्छे रिजल्ट कब किसी आपको पैथी से मिल ही नहीं सकते। तो ये भी एक हमारी मिथ आप सब लोगों के लिए दूर होती है कि होम्योपैथी देर से इलाज करती है, जबकि ये बात बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बिल्कुल कहा कि उतनी ही तेजी से इलाज होता है जितनी तेजी से एलोपैथी में होता है। तो एलोपैथी से सर मैंने ये भी सुना है ज्यादा दवा खाने से कुछ शरीर में रोग भी हो जाते हैं, ऐसा कुछ है? वही तो उसके बारे में बताएं। वही मैं आपको बता रहा था, सप्रेशन। मतलब जब आप एक एंटीबायोटिक खाते हैं या स्टेरॉइड लेते हैं तो वो बीमारी उसी उस सिस्टम से दबकर सप्रेस होकर वो किसी और सिस्टम में अपीयर हो जाती है। मान लीजिए आपको खुजली हो रही थी, आपको एक्जिमा हो रहा था, आपने स्टेरॉइड वो लगाया, तो मे भी पॉसिबल हो सकता है कि उसके बाद आपको दमा या फिर जोड़ों के दर्द की दिक्कत डेवलप हो। लेकिन आप सोचेंगे ये क्योंकि अलग दिख रही है, इसके दर्द अलग तरीके के हैं, इसका सिम्टम्स अलग तरीके के हैं, तो इसका उससे बीमारी से मतलब नहीं है। लेकिन वो कहीं ना कहीं उस सप्रेशन के बाद ही ये अपीयर हुई है। तो सर इसलिए हम मानते हैं कि एलोपैथिक में एंटीबायोटिक से जहां तक आप बचा सकते हैं अपने बच्चों को खासकर, ताकि उनकी इम्यूनिटी डाउन ना हो। सर वैसे तो आपका बहुत समय कीमती है, मैं देख रहा हूँ बाहर अभी भी पेशेंट बैठे हैं, आपने हमें समय दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा। लेकिन डॉक्टर सर मेरा एक इम्पोर्टेंट सवाल ये आपसे रहने वाला है, जैसे आपने बताया कि जितनी भी एलोपैथी दवाई है उससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या यही कारण तो नहीं है आज के समय में जो बहुत सारे लोगों को जोड़ों में दर्द बनना है,
क्या एलोपैथी दवाई से ये हो सकता है? वो एक कॉज हो सकता है, वो प्राइमरी कॉज नहीं है, लेकिन हर किसी में भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी में है, लेकिन ये है कि वो एक कॉज होता है। जैसे साइड इफेक्ट आपने सुने होंगे, अगर आपकी मेडिसिन आपका काम कर रही है तो उसके साइड इफेक्ट्स कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करते हैं जी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जोड़ों की दर्द कुछ और वजह से भी होते हैं, लेकिन वो भी एक कारण हो सकता है जिसमें उसकी हिस्ट्री लेने पे मालूम पड़ेगा कि उसकी हिस्ट्री में कहीं कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जिसको सप्रेस करके ये चीज नई दिक्कत बनी हुई है। थैंक यू सर, आपने हमें इतना समय दिया। चूंकि आपके पेशेंट्स भी बैठे हुए हैं, तो मैं सर आपका एक बार फिर से सत्यमेव भारत न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। चलिए।